अंसारी परिवार वर्सेस ब्रजेश सिंह हुआ मुकाबला। अफजाल के एक बयान से खड़ा हुआ नया बखेड़ा, योगी भी हैरान और परेशान। ब्रजभूषण राजा भैया ने संभाली कमान। मिशन 27 को लेकर अंसारी परिवार ने झोंकी ताकत। अब योगी के ब्रह्मास्त्र पर टिकी हर किसी की निगाहें। क्या बदल जाएगा एक बयान से पूरा समीकरण? वीडियो में जानिए सब कुछ। पूर्वांचल की लड़ाई मुख्तार अंसारी के नाम तक आई। योगी ने संभाली कमान, कौन परेशान? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। दोस्तों, हाल ही में मऊ में अफजाल अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है, क्योंकि ये बयान सरकार पर नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह की राजनीति पर था, जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां ब्रजेश सिंह चुनावी लड़ाई लड़ने के मूड में है, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने जो कहा वो चर्चाओं में छा गया, जिसने योगी सरकार को भी बड़े संकट में डाल दिया है, जिसके पीछे की वजह भी बेहद खास है और वो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार अंसारी की विरासत का जिक्र किया, जेल और परिवार से जुड़े आरोप दोहराए और समर्थकों को एक खास संदेश देने की कोशिश की। उसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पूर्वांचल में अपने पुराने सामाजिक आधार को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों, क्योंकि अफजाल अंसारी ने कहा कि जब तक मुख्तार अंसारी जिंदा थे तब तक कई लोग सामने आने की हिम्मत नहीं करते थे और अब वही लोग बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। इस बयान के बाद से पूर्वांचल की राजनीति को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं, जिसने ब्रजभूषण और राजा भैया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि पूर्वांचल में पिछले कई दिनों से सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। अलग अलग नेता यहां अपने भोकाल को जमाने के लिए हमेशा तैयार दिखाई देते रहे हैं, लेकिन अब जो बयान सामने आया है उसने जरूर हलचल पैदा कर दी। जानकारों के मुताबिक अफजाल का बयान समर्थकों को संबोधित करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले चुनावों से पहले संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसका वास्तविक चुनावी असर क्या होगा ये बाद में ही पता लगेगा, लेकिन अगर पूर्वांचल की राजनीति को समझना है तो उसके जातीय और सामाजिक समीकरणों को समझना होगा। गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली और उसके आसपास के जिलों में यादव, मुस्लिम, राजभर, निषाद, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत और दलित वोट बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण भी जीत हार तय करते हैं और यही वजह है कि हर बड़ा राजनीतिक बयान इन वर्गों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश माना जाता रहा। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पूर्वांचल को हमेशा से अपनी सबसे अहम राजनीतिक जमीन मानती रही। संगठन लगातार बूथ स्तर पर काम कर रहा है और सरकार विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को अपने प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखती रही। ऐसे में जब विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो राजनीतिक बहस स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि आने वाले महीनों में पूर्वांचल में बयानबाजी और जनसभाओं का दौर और भी तेज हो सकता है। इसी बीच पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय कई प्रभावशाली नेताओं के नाम भी चर्चाओं में आने लगे। अलग अलग क्षेत्रों में उनका अपना जनाधार और प्रभाव माना जाता है, इसीलिए हर नया राजनीतिक घटनाक्रम कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या अलग अलग दल अपने पारंपरिक वोट बैंक को और भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे? क्या सामाजिक समीकरणों पर फिर जो जोर दिया जाएगा? क्या स्थानीय मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में आएंगे? इन सभी सवालों पर अभी राजनीतिक विश्लेषण जारी है, लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित इलाका बनता दिखाई दे रहा है। अगर ग्राफिक्स के जरिए समझे तो अफजाल के बयान से बड़ी बहस, पूर्वांचल का जातीय गणित चर्चाओं में, 2027 की तैयारी हुई तेज, वोट बैंक पर सबकी नजर, सियासी हलचल लगातार बढ़ी, पूर्वांचल बना राजनीति का केंद्र। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक भाषण था या फिर 2027 की बड़ी राजनीतिक रणनीति की शुरुआती झलक थी? इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना साफ है कि पूर्वांचल में हर बड़ा बयान अब चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में किस दल की रणनीति ज्यादा असरदार साबित होगी, कौन अपने सामाजिक आधार को मजबूत करेगा और कौन नए वोटरों तक पहुंचेगा, इसी पर आगे की रणनीति काफी हद तक निर्भर करेगी। अब देखा जाए तो पूर्वांचल हमेशा से उत्तर प्रदेश की सत्ता का बड़ा रास्ता माना जाता रहा है, इसलिए यहाँ होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में ये बहस सिर्फ बयानों तक सीमित रहती है या फिर चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा बनती है।
फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई का एक अहम अध्याय पूर्वांचल से ही लिखा जाता दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।